हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो ब्लॉग है वो मेरा डेली क्लीनिंग रूटीन है। जो डेली क्लीनिंग वर्क होता है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मेरी क्लीनिंग स्टार्ट होती है बालकनी से। तो बालकनी में ना वो एसी जो लगा हुआ है उसके नीचे हम बाल्टी एक रखते हैं। और इतना मॉइस्चर आजकल हो रहा है ना कि पूरा का पूरा पानी जो है वो मतलब बाल्टी भर भी गई थी और बाल्टी में से पानी गिरने भी लगा था, तो बाहर भी फैल गया था। तो हमने उसे क्लीन कर दिया है, जिससे जब हम झाड़ू लगाने आएंगे तो ये पूरा जो बालकनी का एरिया है बिल्कुल साफ रहेगा, मतलब सूखा हुआ रहेगा, जिससे आसानी से झाड़ू लग सके। उसके बाद फिर हम रूम में आ गए हैं, ध्रुव वाले रूम में। और ये जो टेबल है ना उसे अच्छे से सूखे कपड़े से हम एक बार पोंछ देंगे। और सुबह ध्रुव को इस पर दूध दिया था ना, तो थोड़ा कुछ गिरा हुआ है, तो हम गीले कपड़े से भी अच्छे से हमने पोंछ दिया है। और रूम के बेड को भी थोड़ा सही कर दिया है। वैसे और सब सही है इस रूम में, तो इधर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर ये जो अचार है, हमने कहा अचार का काम पहले कर देते हैं। तो ये जो हींग वाला अचार था उसमें अभी सिर्फ हमने नमक हल्दी डालकर रखा हुआ था, आपको पहले ही दिखाया है। तो आज इसका हमने कहा कि 4 दिन आपसे कहा था रखने के लिए, लेकिन आज पूरे 6 दिन हो गए हैं। और ये नमक हल्दी से ना एकदम जो है गल गया है, ये बिना छिलके वाला जो हींग वाला अचार है। तो इसमें हमने अभी काला नमक, आधी छोटी चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच हमने हींग ऐड कर दी है। और सरसों का तेल जो गरम करके बिल्कुल खौला के बोलते हैं ना, बिल्कुल बॉयल करके ठंडा कर लिया है, वो ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे। वैसे इसमें ऑयल की भी ज़रूरत नहीं होती, आप चाहें तो ना डालें, लेकिन फिर भी हम एज अ सिक्योरिटी, मतलब होता है ना कि ख़राब ना हो जाए अचार, तो प्रिकॉशन के कारण हम इसमें तेल डाल दे रहे हैं। आप भी चाहें तो ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने ये मसाले वाला अचार बनाया था उसमें हमने ना थोड़ा सा, हमने उस दिन भी बताया था कि इसमें अभी ऑयल अभी और जाएगा। और इसमें हमने ना एक अचार, अभी ये फ़िलहाल गला नहीं है, ये अभी खाने लायक नहीं हुआ है। आप हींग वाला अचार बिल्कुल तैयार है, आप दिन भर आज धूप लग जाएगी, उसके बाद उसे भी शाम से हम इस तरह शाम से यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो मसाले वाला अचार है ना उसमें अभी कसर है, अभी पूरी तरह से गला नहीं है, और छिलके वाला अचार गलने में टाइम लगता है। इसमें नमक की कमी हमें लग रही थी, तो हमने 2 बड़े चम्मच नमक इसमें ऐड किया है। और ऑयल भी थोड़ा सा ऐड किया है। ऑयल उस दिन भी हमने बताया था कि इसमें ऑयल की अभी कम है सारे अचार में, तो अभी हम ऐड करेंगे। तो आज फिर हम ऑयल लेके बैठ गए हैं। तो ये पूरे 5 किलो अचार बनाने में ना आई थिंक 2-2.5 लीटर जो है वो ऑयल लग गया है। और बस हमने इसमें नमक और ऑयल की कमी लग रही थी, तो बस इसे ऐड किया है। और ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके फिर से डब्बे में रख दिया है। और ये कद्दूकस वाला अचार तो हम लोग ने खाना भी शुरू कर दिया है, और इसमें भी थोड़ी सी नमक की कमी है, हम लोग टेस्ट कर चुके हैं इसलिए। और ये बिल्कुल तैयार है अचार, इसमें कुछ भी नहीं करना था। ये तो मतलब कि जो रेसिपी हमने पहले भी शेयर कर चुके हैं। आपको इन तीनों अचार की रेसिपी अगर आप चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वो पूरा व्लॉग हमने शेयर किया था, आम का अचार हमने पूरा कैसे ये तैयार किया था। थोड़ा बहुत ये मिक्सिंग बाकी थी, तो हमने फिर से ये मिक्सिंग की है। और नमक की थोड़ी सी कमी थी, और ऑयल तो उसी दिन बताया था कि ऑयल हमें और ऐड करना ही पड़ेगा। और बस ये अचार मेरे तीनों हो गए हैं। थोड़ा सा अचार ना हमने अलग से वो वाला कद्दूकस वाला निकाल लिया है डेली यूज के लिए, और उसके अलावा सारा अचार ये है, इसको हम धूप में रख देंगे। और डेली मतलब 6 दिन तक अच्छी खासी धूप इसमें लग गई है। ये अच्छा हुआ कि लगातार जो है धूप निकल गई है, तो मेरा अचार बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। देखने में कितना यमी लग रहा है ना, हमको भी मतलब लग रहा है कि जैसा हमने बनाने को सोचा था ठीक वैसा ही अचार बनकर तैयार हो गया है। और उसके बाद फिर उस रूम के भी तो हो गई थी, मतलब झाड़ू लगाने के लिए एक तरह से होता है ना, झाड़ू लगाने से पहले पूरी प्रिपरेशन करनी होती है, सारे सामान अपनी जगह पे हो जाएं, साफ़ सुथरा हो जाए। तो बस सारे सामान को हमने उस रूम में तो सब एक हटा बढ़ा दिया है। अब इधर आ गए हैं इस रूम में, बेडरूम में। और बेडरूम में भी ये जो सारे कंबल और चादर, इतनी गर्मी पड़ रही है, आप लोग कहोगे कंबल क्यों निकला है, तो बस एसी रात को चलती है तो ध्रुव के लिए, और फिर कभी ठंड लगे तो अगर ज़रूरत हो तो यूज करने के लिए तो ये है, कंबल भी रखते हैं। और ये चेयर है ना, चेयर को इसी तरह, चेयर पे ही मेरी
जो सारे चादर वगैरह है, तकिया है, सारी इसी पर हम रख देते हैं दिन में। और जिससे कि कोई यूज तो है नहीं इस समय चेयर का, एक चेयर बाहर रखी ही है। और मैट जो है इसी मैट पे, मतलब 4-5 मैट हैं, उसी मैट पे हम लोग खाना वगैरह खाते हैं। यहाँ पे मतलब इतनी स्पेस नहीं है कि हम लोग डाइनिंग टेबल वगैरह लगा सकें, तो हम लोग मैट रख के ही खा लेते हैं खाना। बेड पे भी खा लेते हैं, ज़मीन पे भी रख के खा लेते हैं। तो मैट इसी तरह हम चेयर पे रख देते हैं। उसके बाद हम पूरे बेड को अच्छे से सेट कर देंगे। ये रोज़ चादर पूरा निकल जाता है, और ये ध्रुव की बदमाशी है कि पूरा ना खींच खींच के, मतलब आप कितना भी इसको सेट कर दो, लेकिन वो वैसे तो थोड़ा सा सिकुड़न तो आएगी ही सोने वगैरह से या बैठने से, लेकिन वो एकदम ना वो खींच के पूरा निकालता है। इतनी बदमाशी करता है, उसको कितनी बार मना कर चुके हैं, लेकिन बच्चा है तो मानेगा तो है नहीं। और उसके बाद फिर हमने बेड को इसी तरह से कपड़े से हम अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे। और बस इसी तरह मेरी सफाई, तो हमने ये बेड इधर वाला भी रूम पूरा सेट कर दिया था, तो हमने कहा पहले इस रूम में झाड़ू लगा लेते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. और ये बालकनी में ना हम कूड़े को नहीं उठाते हैं, मतलब बालकनी में झाड़ू लगाने के बाद वहाँ पे कूड़ा नहीं उठाते हैं, बालकनी से अंदर की ओर कूड़ा ले आते हैं। इसका भी एक रीज़न है, हमने कहीं पढ़ा था वास्तुशास्त्र के अनुसार, मतलब जो भी होता है मतलब ये अच्छा होता है, लक्ष्मी अंदर आती हैं। मतलब कहा जाता है कि बाहर से अंदर की ओर झाड़ू लगाना चाहिए, जिससे कि लक्ष्मी जी जो है वो अंदर आती हैं, ऐसा माना जाता है। तो फिर फ़िलहाल ये छोटे से प्रिकॉशन लेने में कुछ नहीं चला जाता, तो हम भी इसी तरह झाड़ू लगा लेते हैं कि बालकनी में उठाने के बजाय अंदर कर लेते हैं। और ये हमने कहीं पढ़ा था, तब से हम ऐसे ही झाड़ू लगाते हैं बाहर से अंदर की ओर। और उसके बाद फिर ये सारे दोनों कमरे की जो सफाई हो गई है, और फिर हम इधर की क्लीनिंग, मतलब इधर भी झाड़ू लगाने के लिए तैयार करना होगा ना, मतलब सारी चीज़ें डस्टिंग जो होती है वो कर लेंगे। तो फ्रिज के ऊपर की डस्टिंग कर लेंगे। तो फ्रिज के ऊपर ये बनाना तो मेरा रखा ही रहता है, एक शो पीस है और ये कैलेंडर, और उसके ऊपर कैलेंडर के ऊपर ही मेरा ब्लूटूथ होता है, दोनों ब्लूटूथ। और ये जो शो पीस है ना जो रखी हुई आपने देखी है, मैं वो 3-4 साल पहले मेरी जो नंदोई हैं उन्होंने वेडिंग एनिवर्सरी पे दी थी। और ये मिर्च और नींबू कल हमने इनसे मंगाया था, क्योंकि मिर्च और नींबू ख़त्म था। तो ये पुरानी थोड़े से मिर्च बचे हुए हैं, इसको कटोरी में रख देंगे। और ये जो स्टील का स्टेनर है उसी में हम करके जो मिर्च, धनिया, मिर्च, अदरक, नींबू, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं वो स्टील के स्टेनर में ही मेरी फ्रिज में रहती हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ये पन्नी ले ली है डस्टबिन में लगाने के लिए, और डस्टबिन में इसी तरह पन्नी लगी रहती है जिससे कि डस्टबिन गंदी ना हो। और वॉशिंग मशीन के ऊपर भी थोड़ी सी डस्टिंग कर लेंगे। और उसके बाद फिर ये जो डस्टबिन के वाला एरिया है ना, पूरा बाहर वाला, जहाँ पे मेरी मेन चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे सिलेंडर है, इन्वर्टर है, वॉशिंग मशीन है, एक कूलर भी रखा हुआ है, और कूलर के ऊपर भी बहुत से सामान रखे हुए हैं। तो वहाँ का जो एरिया है जहाँ पे सामान नहीं है, तो बस वहीं पे हम थोड़ा सा वहाँ पे झाड़ू लगा लेंगे। और उसके बाद इधर की भी डस्टिंग सारी हो गई है, बस अब किचन क्लीनिंग बची हुई है, जो कि खाना बनाने के बाद जब हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, ध्रुव को सबसे पहले ध्रुव जाता है 7:26 पे उसकी आ जाती है बस, तो वो स्कूल चला जाता है। उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद ये सारा काम मेरा होता है, जो डेली रूटीन। उसके बाद ये बॉटल्स सारे खाली थे, तो हमने सारे बॉटल्स को भर लिया है, बॉटल्स को फ्रिज में रख लेंगे। उसके बाद फिर ये पूरी क्लीनिंग किचन की हम करेंगे। तो किचन की क्लीनिंग में सबसे पहले सूखे कपड़े से ना सारा का सारा जितना भी होगा, गंदगी होगी, जैसे कि आटे वगैरह हुए हैं। और ये सुबह हमने ध्रुव को बेसन का चिल्ला बना के दिया था लंच में, तो वो है, बेसन थोड़ा सा गिरा हुआ है। और ये पीछे की जो दीवार है ना, इसकी टाइल्स, उसको रोज हम साफ़ कर लेते हैं। लेकिन ये कोई बोल रहा था कि आप ठीक से साफ़ नहीं करते हो, आपके यहाँ ये मतलब गंदा रहता है आपका किचन। तो ये देखिए, ये जो ऊपर हमने दिखाया है ना, वो कुछ मोम जैसा लगा हुआ है, जब से हम लोग आए हैं तब से ही है। मतलब कि जब जैसे वो जब काम हो रहा था ना, ये
फर्निशिंग का काम यहाँ पे हो रहा था किचन में, तो उसमें गोंद लग रहा है कि वहाँ पे दीवार पे चिपक गया, जो कि छूटता नहीं है। और ये जो लंबा सा दिख रहा है वो क्रैक है, और उसमें भी हम कोई सफाई नहीं कर सकते हैं, वो पूरा क्रैक है, उसका निशान है। और जब हम लोग यहाँ पे आए थे रेंट पे तभी से ये है। और उसके बाद फिर हम पूरे जो मेरा गैस चूल्हा है उसको पूरा अच्छे से साफ़ कर लेंगे पोंछ के, और फटाफट से फिर मेरा ये झाड़ू लग जाएगा। तो यही है मेरा डेली का जो क्लीनिंग रूटीन है मॉर्निंग के टाइम का। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't. उसके बाद मेरी मेरी सफाई तो हो चुकी है, और अब आज है हमें कपड़े भी लगाने हैं धुलने के लिए। तो ये हमने यहाँ पे आपने जो देखा ना कि वॉशिंग मशीन से जो पाइप निकाली है, ये ड्रेनिंग पाइप है। एक पाइप तो होती ही है वॉशिंग मशीन के साथ, लेकिन मेरा बाथरूम दूर है, तो जब हमने वॉशिंग मशीन ली थी तो दो ड्रेनिंग पाइप और ली थी। और इसे मतलब बाथरूम के पास ना मेरी जगह नहीं है जिससे कि हम ये लगा सके वॉशिंग मशीन वहाँ पे, तो इसीलिए हमने ये ड्रेनिंग पाइप ले ली है। तो और हम सर्फ जो डिटर्जेंट पाउडर है वो टाइड का ही यूज करते हैं। उसके अलावा 2 ढक्कन वैनिस लिक्विड भी ऐड कर दी है। और जो सोकिंग वाला होता है ना, 35 मिनट के लिए हम सोकिंग पे डालते हैं, सोक करने के लिए, जिससे कि अच्छे से जो है कपड़े की सफाई हो। नॉर्मल मोड पे ये वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर दी है। फिर मेरा नहाना वाना भी हो गया है, वॉशिंग मशीन लगा दी थी इसी कारण, जिससे कपड़े धुलते रहेंगे, तब तक हम नहा लेंगे और फटाफट से हम तैयार हो जाएंगे। और 1 बज गए हैं और हमको ध्रुव को लेने के लिए जाना है। तो क्रीम में नॉर्मल जो हिमालय की बेबी क्रीम होती है आजकल हम वही लगा रहे हैं, लगभग साल भर हो गए हैं, और हिमालय का बेबी क्रीम ही हम लगाते हैं। पहले दूसरी क्रीम्स लगाते थे, लेकिन आजकल यही लगाते हैं। फिर मेरा बिंदी सिंदूर हो गया है। फिर बाद में हमें लगा ना कि हम बार बार इतने दूर क्यों जा रहा है, मेरा कैमरा तो ऑलरेडी ऑन है, तो मतलब कि बाथरूम के बगल में ना जो शीशा लगा है उसमें देखने जा रहे थे। फिर हमने कहा कि मेरा कैमरा तो ऑलरेडी ऑन है, तो उसी में हम जो है देख सकते हैं और क्रीम वगैरह लगा सकते हैं। तो फटाफट से हम तैयार हो गए हैं, और अब ध्रुव को लेके ध्रुव की बस आने वाली है, तो सब लगभग 1:20 पे आ जाती है। तो 1:15 पे हम घर से निकलते हैं। और ये बस मेरा ध्रुव आ गया, बदमाश, देख के ही बदमाश लगता है ना। और बस आने के बाद बस ध्रुव का बैग चेक करना है, और सबसे पहला काम टिफ़िन उसने खाया कि नहीं। तो आज भी टिफ़िन वो छोड़ के आया था, 2 दिन से टिफ़िन फिनिश नहीं कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। थोड़ी सी तबीयत भी इसकी ठीक नहीं है, फीवर वगैरह है, तो फिलहाल डांट भी पड़ी है, लेकिन ध्रुव को बस यही डांट रहे थे ध्रुव को। तो चलिए आज का व्लॉग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई सजेशन हो या मेरे व्लॉग में आप क्या देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।